friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to study more about work and energy. I hope you will enjoy the learning. So let's start with our today's lecture. The first topic of today's lecture is forms of energy. Energy के forms. Energy is present in various forms. And what are they? They are potential energy plus kinetic energy, जो कि actually एक ही energy होती है. Heat energy, chemical energy, electrical energy, light energy, etc. etc. In this chapter, we will study two main forms of energy, kinetic energy and potential energy. So let's study kinetic energy first. ठीक है? Kinetic energy. इससे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. टेक अ हैवी बॉल. ठीक है, एक बहुत भारी सी बॉल ली आपने. नाउ ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड. अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर. आप रेत को गीला कर लो, बहुत ही हैवी सी बॉल लो और उसको रेत, वो जो गीला बेड है ना रेत का, उस पर आप फेंको. ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. आपने बहुत ही छोटी सी हाइट पर आपने बॉल को फेंका. ठीक है, जब आप फेंकोगे तो आप ये देखोगे कि द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन. ठीक है, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर. धीरे धीरे अब जो हाइट है उसको आप बढ़ाते जा रहे हो. Ensure that all the depressions are distinctly visible. जितने भी हमारे डिप्रेशंस आ रहे हैं ना 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर, 1.5 मीटर पर, वो सारे के सारे डिप्रेशंस आपको विजिबल हों. ठीक है, नाउ मार्क द डिप्रेशंस टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड. आप उन डिप्रेशंस की हाइट को मार्क कर लो और उनकी डेप्थ्स को कंपेयर करो. विच वन ऑफ देम इज द डीपेस्ट. सबसे ज़्यादा डीपेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है? द वन जिसे हमने सबसे ऊपर से फेंका था. मतलब जब हमने 1.5 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका था, तब बॉल ने जो रेत पर डिप्रेशन बनाई थी वो सबसे गहरा डिप्रेशन बनाया था. एंड विच वन इज़ द शैलोएस्ट, जिसे हमने सबसे पास से फेंका था. लाइक 25 सेंटीमीटर से जब हमने बॉल को फेंका था तब हमारा रेत पर डिप्रेशन सबसे कम बना था. वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा हम बॉल को ऊपर से फेंकते हैं उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. वॉट हैज़ कॉज द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट? द हाइट फ्रॉम विच इट इज़ थ्रोन. ठीक है, हाइट मैटर करती है. नाउ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. वी ऑल नो दैट. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क than the identical object moving relatively slowly. मतलब जो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और जिनकी स्पीड कम है वो कम वर्क करते हैं. ऑब्वियस सी बात है. लाइक अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं. हमारा वर्क डन हो रहा है स्पीड के वजह से. बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन मोशन possesses energy and we call this energy as काइनेटिक एनर्जी. जो एनर्जी हमारे मोशन से आ रही है, स्पीड से आ रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड. स्पीड के साथ साथ हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. ठीक है, अब एक्सप्रेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का. लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. Consider the mass of an object as m. मास को हमने m लिखा. ठीक है, it is moving with a uniform velocity u. इसकी जो velocity है ना ये यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये टाइम के साथ इक्वली वैरी कर रही है. u. Let it now be displaced through a distance s. s हमारी डिस्टेंस हो गई. ठीक है, when a constant force f acts on it in the direction of displacement. ठीक है, हमारी बॉडी का मास m है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से जा रही है, s डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रही है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी कांस्टेंट है f. नाउ वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू f इंटू s. हमें वर्क का फॉर्मूला पता है. द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी. ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी चेंज होगी ना जैसे ही हमारा वर्क डन होगा. लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v.
मतलब हम टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले जो हमारी वेलोसिटी थी वो u थी, और जब हम बाद में देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो वो v है, तो हम वेलोसिटी चेंज क्या बोलेंगे, u से लेकर v तक। नाउ लेट a बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, a को हम एक्सेलरेशन मानते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, the relation connecting the initial velocity u, final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and that displacement f and the displacement s, हमने ये relation पहले के chapters में पढ़ चुका था। अब हम उसी से और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्या है हमारा relation, e square minus u square is equals to 2as। तो इससे क्या आया, अगर हम s को एक साइड पे लेंगे तो हम सारी की सारी चीज़ें RHS पर शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बी s is equals to v square minus u square whole upon 2a। we know that f is equal to m into a, ठीक है। तो वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, w is equals to f into s। f के जगह पर हमने क्या लिखा, m dot a, और s के जगह पर हमने क्या लिखा, जो हमने ऊपर निकाला है, v square minus u square whole upon 2a, ठीक है। तो इससे हमारा, हम जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वर्क की वैल्यू w इज इक्वल्स टू 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वो रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी u को ज़ीरो कर देंगे, u इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, w इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर हमारा इक्वेशन आ जाएगा। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a velocity v is E is equals to half mv स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of car is 1500 kg? हमको वर्क डन निकालना है किसका, कार का। हम कार को 30 km पर आवर से 60 km पर आवर की स्पीड पर ले जा रहे हैं, और कार का मास हमें गिवन है, 3 चीज़ें हमें गिवन है और हमें वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला से, मास ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 1500 kg इज इक्वल्स टू m लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, 30 km पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है, 60 km पर आवर। तो अब हम उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, 30 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60। हम पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 30 km पर आवर क्या हो जाएगा, 8.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी को भी हम कन्वर्ट करेंगे 60 km पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो जैसे ही वो कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर पर सेकेंड होगा, 16.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी ई इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू एम तो हमें गिवन है 1500 kg इंटू, अब u के जगह पर हम मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी लिखेंगे, 8.33 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52041.68 जूल। क्यों, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल। और फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू 1500 kg इंटू 16.67 मीटर पर सेकेंड whole square, that is equals to 20841.68 joule. Now change in work कितना हुआ हमारा, change in work कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वर्क आ जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे 20841.68 माइनस 52041.68, तो हमारा आंसर आएगा 15637.5 जूल, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। एक एक्टिविटी से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये देखते हैं। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट। एक रबर बैंड लिया और उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, एक्सपैंड हो जाएगा वो। नाउ लीव
वन ऑफ द एंड, आपने एक एंड को छोड़ दिया, तो क्या होगा, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो स्ट्रेच होकर वापस उसी पे आ गया. ऑब्वियसली द बैंड हैड अक्वायर्ड एनर्जी इन द स्ट्रेच पोजीशन, तभी तो वो वापस आया ना लूज करने पर. उसके पास एनर्जी नहीं होती तो वो कैसे वापस आता, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई होगी आपके हाथों से, तभी वो वापस आ गया. सो यू सी, यहाँ एनर्जी स्टोर हो रही है. ठीक है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप उस रबर बैंड को एनर्जी दे रहे हो और उस रबर बैंड में एनर्जी स्टोर हो रही है. The energy transferred to an object is stored as potential energy. तो आपके हाथों से जो एनर्जी रबर बैंड पर गई और रबर बैंड पे जो एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब देखते हैं कि हाइट्स पर जाने से पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है. An object increases its energy when raised through a height. ठीक है, this is because the work is done on it against gravity while it is being raised. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी की अगेंस्ट ले जाकर एक हाइट पर ले जाते हो तो वो एक एनर्जी स्टोर कर लेती है. किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. और इस केस में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. जो मैंने आपको बोला वो ऐसे समझते हैं. एक मास m का ऑब्जेक्ट लिया, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट h. इसको हमने उठाया और h हाइट तक ले गए. ठीक है, नाउ अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस. ठीक है, जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो कोई फोर्स लगेगा ना उसमें. तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा. उसको हम क्या बोलते हैं, m इंटू जी. ये हमारा वेट होता है. सो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. नाउ लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी w. ठीक है, हमारा वर्क डन हो गया w. w क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी आपने फोर्स क्या निकाला, फोर्स इज इक्वल्स टू हमारा ऑब्जेक्ट का वेट, और वेट क्या होता है, m इंटू जी. तो फोर्स की जगह पर क्या लिखा आपने, m इंटू जी. और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस बार s नहीं होगा. s क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हैं, हम वर्टिकल जा रहे हैं. और वर्टिकल में हम क्या लिखते हैं, h, हाइट लेते हैं. तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू mg इंटू h इज इक्वल्स टू mgh. ठीक है, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. Since work done on the object is equals to mgh and energy equal to mgh units is gained by the object. जो हमारा वर्क डन हो रहा है वही एनर्जी हमारा ऑब्जेक्ट ले रहा है. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी EP ऑफ द ऑब्जेक्ट. EP इज इक्वल्स टू mgh. तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, mgh से. ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg. मास दे दिया है 10 kg. ठीक है, व्हेन इट इज एट अ हाइट फ्रॉम 6 मीटर अबव द ग्राउंड. हमारा जो ऑब्जेक्ट है 10 kg का वो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी. अब आपको पता है जो इसके पास एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं, mgh से. अब m हमारा क्या है, 10 kg. g हमारा क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप इसको 10 भी ले सकते हो, बट 9.8 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होती है. और हमारा h क्या गिवन है, 6 मीटर. तो हम इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 9.8 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 588. और हमारा यूनिट क्या आ जाएगा वर्क का, जूल. तो हमारा आंसर आ जाएगा 588 जूल. ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. काइनेटिक एनर्जी क्या, वो एनर्जी जो वेलोसिटी से आती है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या, वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पास स्टोर्ड होती है. ठीक है,
तो ये दो मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे इस चैप्टर के. So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.